तो ये दो सवाल आपके मन में है, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स एंड हाउ टू गिव टेस्ट। टेस्ट किस प्रकार दें और प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करें। और आपके पास महीना कितना बचा है, अब अगर आप सोचिएगा तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी अगर आज से सोचा जाए तो लगभग 90 दिन का समय आपके पास बचा है एग्जाम के दिन को लेकर के लगभग। तो 90 डेज, तो काउंटडाउन है 90 डेज का। ठीक है, सिलेबस इतना बड़ा है, 90 दिनों में इस नए पैटर्न पर बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, इसके बारे में आज आपसे डिस्कशन करना है। तो देखिए, ये सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए है जो कम से कम एक बार पढ़ चुके हैं। तो ये जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो उनके लिए है जो कम से कम एक बार पढ़ चुके हैं, कम से कम एक बार, और एक बार से या एक बार से ज्यादा। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट आपने उठाया, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री को अगर आपने उठाया है, ठीक है, ज्योग्राफी को उठाया, पॉलिटी को उठाया, साइंस को उठाया, इकोनॉमी को उठाया, मैथ और रीजनिंग को उठाया, अगर इन सबको उठाया, इसके अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट और बचता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज करंट अफेयर्स। इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। देखिए, इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करिएगा। इसके पीछे का कारण ये नहीं कि मैं इसको पढ़ाता हूं इसलिए आपको बोल रहा हूं। हम इसको रोज सुबह में 8 बजे डीसीए पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसको आप इसलिए नहीं छोड़िएगा क्योंकि इसको याद करना मुश्किल होता है। ये आप याद नहीं कर पाइएगा अचानक से। जैसे ये वही बात है कि अचानक से आप एक दिन में 30 दिन का खाना खाना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। आपको लग रहा है कि हमको एक शॉर्टकट मैगजीन मिल जाएगा एग्जाम के समय, पतला सा मैगजीन आता है, ये सब हम पढ़ करके काम कर लेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी कहीं से भी आप उस मैगजीन के माध्यम से, पतले मैगजीन के माध्यम से क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसको ध्यान रखिए, पैटर्न पूरे तरीके से बदल चुका है। आपको रेगुलर अवेयर रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप एक दिन अचानक से गए और जो साल भर पढ़ रहा है उसके समक्ष आप खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है। ये आप परीक्षा के दिन दिन तक डीसीए करते रहिए। मैं भी पढ़ाता हूं 8 बजे सुबह में, जिससे भी आप पढ़ते हैं उनसे आप डीसीए पढ़ते रहिए। मेरा कोई ये नहीं है कि आप मेरे से ही पढ़िए, जिससे भी पढ़ते हैं आप उससे पढ़ते रहिए। ठीक है, साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम पे भी इसका प्रैक्टिस पेपर्स देता हूं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं। अब मैं वो यूट्यूब पे तो दे नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे पीडीएफ डाउनलोड कर नहीं सकेंगे आप। तो आप मेरे टेलीग्राम वरुण सिंह फैमिली वाला जो टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम से आप उसकी पीडीएफ को पा सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे वादा भी किया है कि मैं आपको 1000 क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें से लगभग मैंने 150 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चन तो दे ही दिए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। हिंदी अंग्रेजी में दे रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो आप 1000 क्वेश्चंस मेरी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आपको मन नहीं है मेरा तो आप कहीं से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, तभी जाकर आप अपनी गलतियों को एहसास कर पाएंगे। अभी जो समय है आपका, इस समय में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है और रिवीजन से भी ज्यादा एमसीक्यूज पर फोकस करना है। यानी मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री को लिया और मान लेते हैं कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को आपने टारगेट किया कि हम मॉडर्न हिस्ट्री अगले 10 दिन में खत्म करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये उसके लिए है जो एक बार पढ़ चुका है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को 10 दिन में कवर करेंगे, तो एक बार अपने मॉडर्न हिस्ट्री को पूरे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। दूसरा, लूसेंट की जो किताब आती है, अब आप लूसेंट पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें फैक्ट्स होते हैं, और वो फैक्ट्स वो नहीं होते कि फैक्चुअल, ये फैक्ट्स वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तब आप अपने फैक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 2-3 दिन इसमें ले लीजिए और जाकर के 12-13 दिन में आप मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करिए और उसके बाद लगाइए इसका टेस्ट। तो टेस्ट जो है वो कैसे लगा सकते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट आता है वो लगाइए। ढेर सारी किताबें मिलती है, घटना चक्र से भी आप मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लगा लीजिए। आंसर मत देखिए, आंसर देख देख के टेस्ट नहीं लगाना है, आंसर बिना देखे टेस्ट लगाना है। और सेक्शनल टेस्ट भी ढेर सारे आपको पीडब्ल्यू में भी मिल रहा है, 149 रुपए में टेस्ट सीरीज आता है भाई, ले लो उसको। जितना जगह पे टेस्ट सीरीज मिलता है कम से कम 100 टेस्ट सीरीज ले लो। कोर्स लेना हो लेना हो मत लो, नहीं लेना हो लो, मतलब लेना हो मत लो, जो भी करना है कोर्स में, नहीं लेना है नहीं लो, लेना है लो, लेकिन टेस्ट सीरीज को जरूर लगा लो।
टेस्ट सीरीज लगाने से आपका फायदा ये होगा कि आप सेक्शनल टेस्ट में अपने आप में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, और मतलब सेक्शनल टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो आपका उससे मेन एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है वो भी उससे इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए आप टारगेट ऐसे सेट करिए कि आपके पास 90 दिन है, तो ये मान लेते हैं कि 10 से 15 दिन में सोचिए कि इसको आप एक बार रिवाइज कर गए। ठीक है, इसको भी आप 10 दिन का समय दीजिए। ठीक है, इसको भी आप 5 से 7 दिन का समय दीजिए। साइंस में आप 10 से 15 दिन का समय दीजिए। इकोनॉमी में आप लगभग 10 दिन का समय दीजिए, और मैथ्स जिसका वीक है वो भी इसमें कुछ समय देगा। तो लगभग 15 10 25 7 32 और 15 47 10 57, और फिर इसमें भी आप 5 से 7 दिन का समय दे सकते हैं, और जिसको लगे तो 10 दिन का दे सकता है। यानी लगभग अगर आप सोचे मैक्सिमम लेकर के मैं चलूं तो 15 10 25 7 32 और 15 47 10 57 और 7 64 64 है। पॉलिटी में और बढ़ा लो तो मान लो 70 डेज का तो आपका काम यही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद आपका जो फोकस होगा वो केवल और केवल टेस्ट पर होगा। टेस्ट लगाते रहना है। अब टेस्ट पर, तो टेस्ट कौन सा, फुल लेंथ टेस्ट पर फोकस होगा। यानी ये 10 से 15 दिन में आपको टेस्ट भी लगाते हुए चलना है, टेस्ट भी लगाते हुए चलना है, और हर सब्जेक्ट का अपना टेस्ट, अपना कॉपी रिवाइज करो, बुक्स को जहां से भी रिवाइज करते हो करो, जो भी आपने नोट्स बनाए रखा होगा साल भर, और साथ ही साथ लूसेंट पढ़ो। यानी रिवीजन का जो प्रोसेस है वो ऐसा ही लेकर चलो। अब बहुत लोग जो है सोना बाबू अचानक से बरसाती मेढक की तरह उत्पन्न हो जाएंगे और कहेंगे अच्छा लूसेंट पूछा जाता है। अरे भाई, लूसेंट पूछा नहीं जाता, लूसेंट में अच्छे अच्छे फैक्ट्स होते हैं, इसीलिए पढ़ने के बाद लूसेंट से आप उन फैक्ट्स को रिमेंबर करने में लूसेंट की भूमिका होती है। एक दिन मैं स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स पढ़ा दिया तो कोई कमेंट ये मारने लगा कि अरे भैया आप तो बीपीएससी नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता भाई, यूपीएससी भी तो किताब का नाम पूछा है, बीपीएससी क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है? हार्ड सवाल भी पूछे जाएंगे, आसान सवाल भी पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लूसेंट से रिवीजन करने में आपको यह हेल्प मिलेगा कि आप जो नोट्स लिखे, मान लो वो 400 पन्ने का नोट्स है, अब लूसेंट से आप जब 2-3 पेज 4 पेज में या 10 पेज में लूसेंट में दिया है, उससे जब आप कवर करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सा पक्ष इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स को तो पढ़ना ही है, प्लस लूसेंट की मैंने बात की है, ताकि आप एक फैक्चुअल नॉलेज भी जान जाएं और अपने नोट से आप एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज भी जान जाएं। तो फैक्चुअल प्लस कॉम्प्रिहेंसिव के लिए मैंने ये बात आपसे कही है। ठीक है, तो इसलिए बरसाती मेढक की तरह ऊपर से प्रकट मत हो जाना कि भैया लूसेंट क्यों बोल रहे हैं, ये मास्टर ही कमजोर है। मास्टर कमजोर नहीं है, मास्टर आपको इकोनॉमी यूपीएससी लेवल का पढ़ाता है, तो मास्टर कमजोर नहीं है। आपको अभी क्या आवश्यकता है, इस पर फोकस करना है। ठीक है, इसको समझिएगा। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो करनी है, यानी हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से आपको लेकर के चलना है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो ये तो है ही, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो वैसे ही आप देंगे तो टेस्ट को वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है।